नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ टर्म्स देखने वाले हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर से रिलेटेड। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है सम टर्म्स रिलेटेड टू ओपैम। ओपैम जो है ये शॉर्ट नेम है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। ठीक है, तो जो टर्म्स हम लोग देखने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो आपके सामने दिख रहा होगा आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, दूसरा है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, एंड तीसरा है इनपुट ऑफसेट करंट, एंड चौथा है स्लीव रेट। ओके, इन चार टर्म्स को आज हम लोग देखेंगे। ऑपरेशनल एम्पलीफायर से रिलेटेड ये टर्म्स हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या होता है। देखिए, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक ऑपरेशनल सर्किट बना लेते हैं ना। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कि ये जो है हमारा इसका बीच वाला पार्ट है जहाँ पर ढेर सारे जो बीजीटीज कनेक्टेड होते हैं। ये इधर इसका आउटपुट टर्मिनल, ये इसका इनपुट टर्मिनल। ओके, ठीक है, ये हो गया इन्वर्टिंग एंड ये हो गया नॉन इन्वर्टिंग। ठीक है, ये क्या हो गया, ओपैम हो गया। ठीक है, अभी क्या है, ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, अगर हम लोग ऐसा करें इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के दोनों इनपुट टर्मिनल्स को, ये इनपुट टर्मिनल और ये इनपुट टर्मिनल, इन दोनों इनपुट टर्मिनल्स को अगर ग्राउंड कर दें, ठीक है, इन दोनों इनपुट टर्मिनल्स को अगर हम लोग ग्राउंड कर दें तो जो वोल्टेज हम लोग को आउटपुट टर्मिनल पर मिलेगा उसी वोल्टेज को कहते हैं आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। समझ में आ रहा है? देखिए, अगर हम लोग ऐसा करें, ये जो दो इनपुट्स आप देख रहे हैं, चलिए इन दो इनपुट्स को क्या करते हैं, ग्राउंड कर देते हैं, ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, है ना, मतलब अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस केस में जब दोनों ही इनपुट्स ग्राउंडेड हो या फिर दोनों ही इनपुट पर जो सिग्नल आप अप्लाई कर रहे हैं वो जीरो हो, है ना, या फिर जो वोल्टेज सिग्नल आप अप्लाई कर रहे हैं वो जीरो हो, तो उस केस में जो आउटपुट आपको मिलेगा, जो आउटपुट वोल्टेज आपको मिलेगा, उसी आउटपुट वोल्टेज को कहते हैं आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। ओके, समझ में आ रहा है? और आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज को हम लोग VOO से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर एक सिंगल आउटपुट है, तो जब भी सिंगल आउटपुट मिले तो इसको हम लोग ग्राउंड के रेस्पेक्ट पर लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इसको यहाँ पर ग्राउंड जरूर ड्रॉ करें आप। ठीक है, समझ में आ रहा है? आउटपुट ऑफसेट करंट क्या है, जब भी दोनों जो टर्मिनल्स है, इनपुट टर्मिनल्स, इसको हम लोग ग्राउंड कर दें, मतलब क्या कि इन दोनों इनपुट टर्मिनल्स पर जो सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं हम लोग वो जीरो हो, या फिर जो वोल्टेज दे रहे हैं वो जीरो हो, तो इस केस में जो आउटपुट टर्मिनल पर हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता है, दैट आउटपुट वोल्टेज इज कॉल्ड आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। ओके, अब डिपेंड ये करता है कि हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है वो आइडियल है या फिर प्रैक्टिकल है। जैसे कि मान लीजिए कि ये जो हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर ले रहे हैं, अगर ये आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता, मान लीजिए कि अगर ये आइडियल ओपैम होता, तो इस केस में आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज जो है, जो V00, ये जीरो से इक्वल होता, इक्वल टू जीरो। लेकिन अगर ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर आइडियल ना होकर के प्रैक्टिकल होता, आइडियल ना होकर के प्रैक्टिकल होता, तो इस केस में जो हमारा आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज है ये जीरो से इक्वल नहीं होता है, इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसके पास कुछ वैल्यू होता है इस केस में। समझ में आ रहा है आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या है? जब भी आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर के दोनों टर्मिनल्स पर किसी भी तरह कोई सिग्नल अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है, या किसी भी तरह का कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं करते हैं, उस केस में जो आपको आउटपुट पर जो वोल्टेज मिलता है, दैट वोल्टेज इज कॉल्ड आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। और आइडियल के केस में आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज जो होता है वो जीरो होता है, बट प्रैक्टिकल के केस में आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज जीरो नहीं होता है, उसको कुछ वैल्यू होता है। ठीक है ना? अभी इसका जो डेफिनेशन है आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज का वो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है। आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज इज डिफाइंड एज द वोल्टेज अवेलेबल एट द आउटपुट टर्मिनल ऑफ एन ओपैम when no input signal voltage is applied, है ना। जब किसी भी तरह कोई इनपुट सिग्नल हम लोग यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे तो उस केस में जो वोल्टेज हम लोग को आउटपुट पर मिलेगा, है ना, आउटपुट टर्मिनल पर, दैट वोल्टेज इज कॉल्ड आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। तो अब चलिए हम लोग जो है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने इसके बारे में भी लिखा है। ठीक है, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, ये इसका डेफिनेशन है, इस पर बाद में चर्चा करेंगे। पहले इसका सर्किट ड्रॉ करते हैं और फिर इसको समझने का कोशिश करते हैं। चलिए पहले एक ओपैम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको जो है अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाए।
ठीक है, चलिए ये इसका आउटपुट टर्मिनल हो गया। इधर दो इनपुट टर्मिनल्स बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, दो इनपुट टर्मिनल्स। और यहाँ पर जो है हम लोग इसको कुछ EMF देंगे, ठीक है, कुछ वोल्टेज अप्लाई करेंगे इस पर। मान लेते हैं ये V1 है, ये V2 है, ओके। और फिर इसका जो दोनों टर्मिनल्स है इसको ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। चलिए इसका दोनों टर्मिनल्स को ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। और यहाँ जो आउटपुट होगा, ठीक है, ये इन्वर्टिंग, ये नॉन इन्वर्टिंग। चलिए कुछ इस तरह का सर्किट बनाया जाता है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज को समझने के लिए। देखिए मान लीजिए कि ये एक ओप एम्प है, ठीक है ना। जब हम लोग इसका दोनों टर्मिनल्स को क्या करते हैं, अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं, मतलब इस पर किसी भी तरह का कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं करते हैं, तो आउटपुट पर जो वोल्टेज हम लोग को मिलता है वो वोल्टेज क्या होता है, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज होता है। ये तो हम लोग देख लिए, है ना। तो यहाँ जो आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज होता है, प्रैक्टिकल के केस में हम लोगों ने क्या देखा था, वो 0 से इक्वल नहीं होता है। देखा ना, प्रैक्टिकल के केस में। तो समझिए ये एक प्रैक्टिकल एम्पलीफायर है, ठीक है। और इस केस में जो आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज हम लोग को मिल रहा है वो 0 से इक्वल नहीं है, इट हैज सम वैल्यू। तो इसी आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज को 0 से इक्वल करने के लिए, मतलब है कि बैलेंस रखने के लिए, हम लोग क्या करते हैं, इसके इनपुट टर्मिनल्स पर कुछ वोल्टेज अप्लाई करते हैं, एंड दैट वोल्टेज इज कॉल्ड इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। समझ में आ रहा है? चलिए इसको एक बार फिर से समझते हैं। ये हो गया ओप एम्प, ठीक है। अभी क्या है, इस ओप एम्प के जब हम लोग दोनों इनपुट टर्मिनल्स को ग्राउंड कर देंगे, ठीक है, दोनों ही इनपुट टर्मिनल्स को अगर ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे, तो हम लोग को आउटपुट पर जो वोल्टेज मिलता है वो वोल्टेज क्या होता है, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज होता है। अभी जस्ट हम लोग देखें इसको। और एक प्रैक्टिकल एम्पलीफायर के लिए, प्रैक्टिकल ओप एम्प के लिए, प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए जो आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज होता है वो क्या होता है, 0 से इक्वल नहीं होता है। तो उसी को 0 से इक्वल करने के लिए, आप ऐसे भी कह सकते हैं, उसी को बैलेंस रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो इनपुट टर्मिनल्स है, ठीक है, ओप एम्प का जो इनपुट टर्मिनल्स है वहां पर कुछ वोल्टेज अप्लाई करते हैं, एंड दैट वोल्टेज इज कॉल्ड इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। समझ में आ रहा है? और इनपुट ऑफसेट वोल्टेज को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, VI0 से, ठीक है। अब अगर मान लिया जाए कि ये जो है हमारा, अगर ये आइडियल होता तो इस केस में जो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज होगा वो 0 से इक्वल होगा। लेकिन यही अगर ये प्रैक्टिकल होता तो इस केस में जो हमारा इनपुट ऑफसेट वोल्टेज होगा वो 0 से इक्वल नहीं होगा। अब इसके डेफिनेशन को देखिए, जैसा कि हम लोगों ने इसका डेफिनेशन इधर लिखा है कि इनपुट ऑफसेट वोल्टेज इज डिफाइंड एज द वोल्टेज to be applied between the two input terminals to balance the output offset voltage, है ना। बहुत जगह पर रहता है कि जो आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज है उसको 0 से इक्वल करने के लिए हम लोग ये वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो आशा है आपको ये आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज और इनपुट ऑफसेट वोल्टेज अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए ये दो टर्म्स तो क्लियर हो गए, है ना। अब चलते हैं इनपुट ऑफसेट करंट और स्लीव रेट की तरफ, देखते हैं थोड़ा ये क्या है भाई। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है इनपुट ऑफसेट करंट। क्या होता है भाई इनपुट ऑफसेट करंट? चलिए मान लीजिए कि ये एक ओप एम्प है, ठीक है ना। ये क्या है, एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, और ये जो है इसका आउटपुट टर्मिनल हो गया, और इधर जो है दो इनपुट टर्मिनल्स दे देते हैं, ठीक है। चलिए दो इनपुट टर्मिनल्स। अभी क्या है, मान लेते हैं कि हम लोग इधर कुछ वोल्टेज अप्लाई किए इनपुट टर्मिनल्स की तरफ। एक मिनट, ये जो है इन्वर्टिंग है, ये नॉन इन्वर्टिंग है, ध्यान रखिएगा। मान लेते हैं कि जो इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है, इनपुट जो है, वहां से अगर करंट I फ्लो कर रहा है, इसको I1 ले लेते हैं, चलिए। और यहां से जो करंट फ्लो कर रहा है अगर वो I2 फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। तो जो इन दोनों का एल्जेब्रिक डिफरेंस होगा ना, उसी एल्जेब्रिक डिफरेंस को हम लोग कहते हैं इनपुट ऑफसेट करंट। समझ में आ रहा है? मान लीजिए कि ये आपका एक ओप एम्प है, हम लोगों ने क्या किया, इस पर कुछ वोल्टेज अप्लाई कर दिया दोनों ही इनपुट टर्मिनल्स पर। उस वोल्टेज के कारण मान लीजिए कि जो पहला हमारा टर्मिनल है, पहला इनपुट टर्मिनल है जिसे हम लोग इन्वर्टिंग टर्मिनल कहते हैं, इससे जो है मान लीजिए करंट I1 फ्लो कर रहा है। और जो दूसरा इनपुट टर्मिनल है जो नॉन इन्वर्टिंग है, इससे चलिए मान लेते हैं कि I2 करंट फ्लो कर रहा है। तो इन दोनों के बीच का जो एल्जेब्रिक डिफरेंस होगा ना, उसी करंट को हम लोग क्या कहते हैं, इनपुट ऑफसेट करंट।
तो यहाँ पर इनपुट ऑफसेट करंट जो होता है उसको कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, IO ओके इज इक्वल टू I2 माइनस I1, कुछ ऐसे, ठीक है ना। एक और पॉइंट जो है इनपुट ऑफसेट करंट से रिलेटेड आप ध्यान में रखिए कि इनपुट ऑफसेट करंट जो है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना। ये हमेशा पॉजिटिव होता है इनपुट ऑफसेट करंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा क्या होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका एक बार डेफिनेशन देख लीजिए। इनपुट ऑफसेट करंट इज डिफाइंड एज द algebraic डिफरेंस बिटवीन द करंट्स एंटरिंग द इनपुट टर्मिनल्स ऑफ ए बैलेंस्ड ऑप एम्प। देखिए, ठीक है, फेजर डिफरेंस नहीं है, एल्जेब्रिक डिफरेंस है, याद रखिएगा। एग्जाम्स में ऐसा भी पूछता है कि फेजर डिफरेंस है कि एल्जेब्रिक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्ल्यू रेट क्या होता है। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट हम लोग छूट रहा है। मान लीजिए इनपुट ऑफसेट करंट अगर आइडियल के लिए पूछे, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए, तो इसका जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, ठीक है। आइडियल के लिए इसका वैल्यू 0 होता है इनपुट ऑफसेट करंट का। लेकिन वहीं अगर हम लोग से प्रैक्टिकल के लिए इसका वैल्यू पूछे, प्रैक्टिकल के लिए, तो प्रैक्टिकल के लिए जो इसका वैल्यू होता है वो 0 से इक्वल नहीं होता है, इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ये चीज़। इनपुट ऑफसेट करंट जो है आइडियल के लिए 0 से इक्वल होता है और प्रैक्टिकल एम्पलीफायर के लिए वो 0 से इक्वल नहीं होता है, ठीक है। अब चलिए हमारा जो नेक्स्ट था डेट इज स्ल्यू रेट, इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए स्ल्यू रेट की अगर बात की जाए तो स्ल्यू रेट एक्चुअली में क्या होता है, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोगों ने यहाँ लिखा है कि मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज पर यूनिट टाइम। देखिए हम लोग इसको कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज पर यूनिट टाइम। देखिए हर एक यूनिट टाइम में जो मैक्सिमम जो रेट ऑफ चेंज होता है आउटपुट वोल्टेज में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्ल्यू रेट। जैसे कि ये एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए ये एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये इसका आउटपुट टर्मिनल। अब इसका ये जो आउटपुट वोल्टेज होगा यहाँ पर, इसमें जो मैक्सिमम चेंज आता है पर यूनिट टाइम में, दैट मैक्सिमम चेंज इज कॉल्ड स्ल्यू रेट। ओके, समझ में आ रहा है। इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज पर यूनिट टाइम। इसको हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं कि इट इज गिवन बाई SR इज इक्वल टू dV0 बाई dt मैक्स। ओके, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और एक और चीज़ है कि अगर आइडियल की बात करें तो आइडियल के लिए जो हमारा स्ल्यू रेट होता है वो इन्फिनिटी से इक्वल होता है, ठीक है ना। किसी भी आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए जो स्ल्यू रेट होता है वो इन्फिनिटी से इक्वल होता है। तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने बिल्कुल डिटेल्स में इनपुट ऑफसेट करंट, है ना, स्ल्यू रेट, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज और इनपुट ऑफसेट वोल्टेज को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कुछ और टर्म्स हैं इनसे रिलेटेड, उसको भी बिल्कुल डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि वीडियोज़ आपके लिए बड़ा हो जा रहा है, बट हम लोग बिल्कुल डिटेल्ड वीडियो आपके लिए ला रहे हैं। और अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि हम लोग आपका डाउट को क्लियर कर सकें।